बैंक ऑफ महाराष्ट्र के Q4 रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और दोस्तों, ये रिजल्ट्स किसी रॉकेट से कम नहीं है। क्या ये सरकारी बैंक अब बड़े प्राइवेट बैंक्स को टक्कर देने वाला है? सिर्फ 5 मिनट में पूरी डिटेल, बिना किसी बकवास के। चलिए शुरू करते हैं। टोटल इनकम एंड रेवेन्यू ग्रोथ। सबसे पहले बात करते हैं बैंक की कुल कमाई यानी टोटल इनकम की। इस क्वार्टर में बैंक ने 86,930.4 मिलियन की टोटल इनकम हासिल की है। अगर हम इसकी तुलना पिछले क्वार्टर यानी दिसंबर 2025 के 82,770.6 मिलियन से करें तो इनकम में एक सॉलिड बढ़ोतरी दिखाई देती है। लेकिन असली कमाल पिछले साल के मुकाबले दिखता है। मार्च 2025 में ये इनकम सिर्फ 77,114.4 मिलियन थी, यानी बैंक का बिजनेस हर क्वार्टर और हर साल के साथ लगातार एक्सपैंड हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड एफिशिएंसी। अब आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर, जो बैंक की असली ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखाता है। इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है 29,460.6 मिलियन। पिछले क्वार्टर में ये 27,355.7 मिलियन था और पिछले साल इसी वक्त ये 25,197.4 मिलियन था। खर्चे बढ़ने के बावजूद प्रॉफिट का इस तरह बढ़ना ये साबित करता है कि बैंक अपने रिसोर्सेज को बहुत ही समझदारी से यूज कर रहा है। बैंक ने अपने स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को 16,943.2 मिलियन स्ट्रॉन्ग पर बहुत ही बैलेंस तरीके से मैनेज किया है। स्ट्रॉन्ग नेट प्रॉफिट। अब बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की, जो है स्ट्रॉन्ग नेट प्रॉफिट। इस क्वार्टर में बैंक ने स्ट्रॉन्ग 20,140.9 मिलियन का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। दोस्तों, पिछले साल इसी क्वार्टर में ये प्रॉफिट सिर्फ 14,930.8 मिलियन था, यानी प्रॉफिट में लगभग 35% का एक मैसिव जंप है। पूरे साल का प्रॉफिट देखें तो वो स्ट्रॉन्ग 70,193.2 मिलियन रहा है, जो पिछले साल सिर्फ 55,197.9 मिलियन था। नंबर्स एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बैंक अब एक प्रॉफिट मशीन बन चुका है। स्ट्रॉन्ग एनपीए एंड एसेट क्वालिटी। बैंकिंग में सबसे बड़ा डर एनपीए का होता है, लेकिन यह खुशखबरी है। स्ट्रॉन्ग ग्रोस एनपीए इस बार गिरकर स्ट्रॉन्ग 1.45% पर आ गया है, जो पिछले साल 1.74% था। नेट एनपीए तो और भी शानदार है, सिर्फ 0.13%। इसका मतलब है कि बैंक ने जो लोन दिए हैं वो एकदम सेफ हैं और रिकवर हो रहे हैं। एसेट क्वालिटी के मामले में ये बैंक अब टॉप टियर बैंक्स की लाइन में खड़ा हो गया है। ईपीएस एंड डिविडेंड पोटेंशियल। स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस की बात करें तो वो पिछले साल के स्ट्रॉन्ग 1.94 से बढ़कर 2.62 हो गया है। पूरे साल का ईपीएस 9.13 है। इसका मतलब है कि हर शेयर पर बैंक की कमाई लगातार बढ़ रही है, जो आने वाले वक्त में अच्छे डिविडेंड का इशारा भी हो सकता है। टेक्निकल चार्ट पर अगर देखें तो स्टॉक अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आरएसआई एक बुलिश जोन में एंट्री कर रहा है। मेरा मूड, भाई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग है। रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट जंप हुआ है और एनपीए एकदम कंट्रोल में है। मेरा मूड इस पर स्ट्रांगली बुलिश है। पीएसयू बैंक्स में ये मेरा एक टॉप पिक हो सकता है। आपका क्या मूड है? क्या आपने इस स्टॉक को होल्ड किया है या फ्रेश बाइंग का सोच रहे हैं? कमेंट में जरूर बताना और ठाकुर मार्केट एज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।